नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बिहार की उस राजनीति की जो राजनीति आज़ादी के आंदोलन के साथ ही दुश्मनी में बदल गया। और वो दुश्मनी ऐसा कि आज भी एक दूसरे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। वो दुश्मनी ऐसा कि आज भी जब कभी कोशिश होती है साथ लाने को तो कहीं न कहीं इस तरीके की सियासत बीच में आड़े आ जाती है, जिस वजह से चीज़ें बदल जाती हैं। जी, हम बात कर रहे हैं बिहार में जो सबसे मिलिटेंट कास्ट कह सकते हैं, जिनकी ताकत भूमि भी है, ज़मीन भी है, किसान, बड़े किसान भी हैं, पैसा भी है। हालांकि आज के दौर में किसान की वो स्थिति नहीं है जो आज से 50 साल पहले स्थिति हुआ करती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजपूत और भूमियार की पॉलिटिक्स की। श्री बाबू के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से अनुग्रह बाबू और श्री बाबू के बीच, हालांकि रिश्ता बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन एक अलग तरीके की राजनीति शुरू हुई इसी दौर में। और वो राजनीति इस कदर प्रमाण चढ़ी कि अभी भी राजपूत और भूमियार एक साथ राजनीति के प्लेटफॉर्म पर बहुत कम ही दिखाई देते हैं। बहुत कम ही कॉन्फ्रेंसी ऐसा होगा जहां दोनों एक दूसरे पर भरोसा करके वोट करते होंगे। हालांकि इससे पहले भी पहल आनंद मोहन ने ही किया था। मुजफ्फरपुर की राजनीति में उन्होंने छोटन शुक्ला और बाकी मुन्ना शुक्ला, इन लोगों को जोड़कर एक अलग तरीके की राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन वो कोशिश कृष्णैया हत्याकांड में इस कदर उलझा कि वो सारी चीज़ें बिखर गई और फिर जो कुछ भी हुआ वो सामने है। और एक बार फिर से आनंद मोहन की इस कोशिश की शुरुआत की है। और कल ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आनंद मोहन के स्वागत में एक कार्यक्रम का आयोजन किया मुंगेर में। स्वाभाविक तौर पर मुंगेर में जो वोटिंग समीकरण है वो समीकरण ऐसा है कि अगर राजपूत और भूमियार एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो फिर चुनाव बड़ी दिलचस्प हो जाएगा। और जिस अंदाज में बीजेपी धानुक वोट में सेंधमारी करने की कोशिश में लगा है, ऐसे में राजपूत वोट अगर ललन सिंह के साथ मुखातिब हो जाते हैं तो फिर ललन सिंह के लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। सियासत वही है, और अगर वो सियासत मुंगेर से भी बाहर निकल गया तो पूरे प्रदेश में जो बीजेपी का सबसे बड़ा कोर वोटर है, जो वोटर बीजेपी के राजनीति को पूरी तौर पर प्रभावित कर सकता है, उनका मूलधन के पूंजी यही है आज की तारीख में। और जिस तरीके से आनंद मोहन उस मूल पूंजी पर हमला बोलना शुरू किया है, स्वाभाविक तौर पे आनंद मोहन की इतनी पकड़ तो राजपूत यूथ में आज भी है ही कि हर गांव में वो एक अलग तरीके की सियासत खड़ी कर सकती है। और यही वजह है कि आनंद मोहन जब से बाहर निकले हैं, बीजेपी का जो स्टेट लीडरशिप है वो घबराई हुई भी है, और आनंद मोहन की उस राजनीति का काट क्या हो सकता है इस खोज में भी जुटी हुई है। हालांकि अभी तक बीजेपी प्रदेश स्तर पर उस तरीके की राजपूत लीडरशिप को न महत्व दे पा रहा है और न उस तरीके का मजबूत कोई लीडरशिप है जिसके सहारे वो आनंद मोहन के प्रभाव को कम कर सके। हाँ, ये अलग बात है कि योगी का इस्तेमाल बिहार में भी करने की चाहत बिहार प्रदेश बीजेपी के नेता जो इस तरीके की राजनीति करते हैं, सुशील मोदी हो या सम्राट चौधरी जैसे लोग हैं, वो चाहते हैं कि योगी के सहारे बिहार के राजपूतों को भी सहारा जा सके। वैसे स्टेट लेवल पर कोई राजपूत लीडरशिप ऐसा नहीं है जिसके सहारे बीजेपी आनंद मोहन के वेग को रोक सके। हालांकि योगी और मोदी के वेग में वैसे ही राजपूत के युवक पगलाए हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता है कि आनंद मोहन उस वेग को एक हद तक रोक जरूर सकता है, और उतना ही रोकना ही काफ़ी है कि बीजेपी का जो राजपूत फोर्स है या वोटर जो है वो प्रभावित हो सकता है। और भूमियार, अगर ललन सिंह और आनंद मोहन पूरे प्रदेश के भूमियार और राजपूत के अगर एका की बात करें, क्योंकि भूमियार की भी लीडरशिप बीजेपी में नहीं है, ये वक्त ऐसा है कि वोटर बीजेपी के साथ है, सवर्ण वोटर बीजेपी के साथ है, लेकिन सवर्ण कोई नेता बीजेपी में नहीं है। राज्य स्तर पर कोई ऐसा मजबूत नेता नहीं है जो जोड़ सके, तो वहाँ भी एक क्राइसिस है।
और इस दोनों क्राइसिस में अगर आनंद मोहन और ललन सिंह जिस तरीके से मुंगेर से उन्होंने सम्मान समारोह की शुरुआत की है, अगर ये बिहार के पूरे अलग अलग कॉन्फ्रेंसी में इसी तरीके का सम्मान समारोह और मिलन समारोह होना शुरू हो जाए कि राजपूत और भूमियार आप एक प्लेटफॉर्म पर आइए, बीजेपी आपको क्या दे रही है। आनंद मोहन का मोबिस उसी स्टाइल में हमला भी बोला है। तो जरा पहले आप आनंद मोहन और ललन सिंह की उस भाषण को भी जरा सुन लीजिए, जिसके सहारे उन्होंने किस तरीके से सबर्न पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश की है। साजिश हो रही है, बाबू साहब लोग बड़ी पागल हैं, फोकट के लठैती कर रहे हैं। कल भी जब मार पड़ी ना वहां विधानसभा के उसमें, हाँ, जब मार पड़ी, कोई चौधरी जी, कोई सिन्हा साहब, कोई मोदी जी, कोई राय जी सामने नहीं आए। मैं जिन लोगों का नाम बता रहा हूं उसका टाइटल बता रहा हूं, कोई नहीं आए। वो जनार्दन सिंह जी को बड़ी मार लगी और कहते हैं एक आदमी मर गया। अगर वो सच है, एक व्यक्ति मर गया, तो मरने वाला कौन है? विजय सिंह। साथियों, लठैती कीजिए आप, नेता बनेगा चौधरी जी, राय जी, मोदी जी, देवी जी, प्रसाद जी कटियार वाला। ये आंख खोलिए आंख, हमारा रिश्ता जो बाबू साहब लोग उछल रहे हैं, उनको मैं कह दूं, जब राम निकले थे तब भी हमको साथ दिया था पिछड़े, दलित, आदिवासियों ने। जब शिवाजी निकला तब भी उन्हीं दलितों ने, आदिवासियों ने और पिछड़ों ने हमारा साथ दिया। जब महाराणा प्रताप निकला तब भी वही अल्पसंख्यक, वही दलित, वही पिछड़े, यही हमारे स्वाभाविक मित्र हैं। इस जाल में फंस रहे हैं आप, सतर्क हो जाइए। यही हमारे स्वाभाविक मित्र सदियों से थे और सदियों से रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप आइए, हम लोग समाजवादी बैकग्राउंड के लोग हैं, हम जात पात नहीं करते, धर्म मजहब नहीं करते, लेकिन धार्मिक उन्माद जहां जहां चरम पर पहुंचा वो देश टूट गया है। जातीय उन्माद जहां चरम पर पहुंचा वो समाज टूट गया है। जर्मनी इसका उदाहरण है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान और धर्म के आधार पर ही अगर एकता होगी तो फिर बांग्लादेश क्यों टूटा, ये मैं पूछना चाहता हूं। उदाहरण है श्रीलंका, जहां जातीय घमासान है। किसी साथी ने कहा, बहुत ठीक कहा, कि जो काम इन्होंने किया, कर्म किया ही नहीं, उस कर्म की सजा इनको मिली। और मुझको याद है कि जब ये मुजफ्फरपुर के जेल में थे तो आदरणीय जौहर साहब, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और हम सब लोग मुजफ्फरपुर जेल में जाके इनसे मिले थे और इनकी गलत गिरफ्तारी के विरोध में हम लोगों ने मुजफ्फरपुर के सड़कों पर आंदोलन करने का काम किया। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया थी। अब उस न्यायिक प्रक्रिया में मिल गई इनको सजा, क्योंकि जिस समय इनको गिरफ्तार किया गया था घटना घटी और घटना के बाद 20 मिनट के बाद इनको हाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। 12.5 मिनट के बाद इनको हाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। अब बताइए, घटना घट रही मुजफ्फरपुर में और 12.5 मिनट के बाद आनंद मोहन जी की गिरफ्तारी हो रही है हाजीपुर से। कौन सा चंद्रयान था कि मुजफ्फरपुर से 12.5 मिनट में ये हाजीपुर पहुंच गए थे? कौन सा यान था? चंद्रयान था, लेकिन था। अब यह न्यायिक प्रक्रिया है, क्या हुआ? और जो सजा कई लोगों ने बताया साथियों कि इन्होंने अपनी पूरी सजा, जो न्यायालय से सजा मिली थी, उस सजा को पूरा कर लिया, लेकिन इनकी रिहाई नहीं हो रही। मुझको याद है कि
कि पटना में जब महाराणा प्रताप का जयंती हुआ करता था और उस जयंती में आप में से अधिकांश लोग जाया करते थे, उस समारोह में आप लोग नीतीश कुमार जी से मांग किया करते थे, आनंद मोहन को रिहा करो, आनंद मोहन को रिहा करो। लेकिन नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। आप सबको अगर कुछ साथी वहां गए होंगे, आप लोगों को स्मरण होगा, उन्होंने नहीं कहा कि हमको क्या करना है, क्योंकि जिसको करना है वो बोल के नहीं कर सकता है। और कई उस समारोह में उन्होंने कहा कि भाई आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आनंद मोहन जी हमारे भी साथी रहे हैं और मुझको उनकी चिंता है और हम उस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। देश में पूरा प्रचार हुआ, भारी प्रचार हो गया कि हम अगर सत्ता में आए, हम अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। 2 करोड़ माने 2 आदमी 2 लाख 2 हजार नहीं, 2 करोड़। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे। मुंगेर में, लखीसराय में जब गांव में जाते थे तो गांव के लोग कहते थे कि सर क्या करें, वोट तो आप ही को तोरे देवेल चाहिए, लेकिन बुतरू हमार पढ़ा है बंगलोर में इंजीनियरिंग कॉलेज में, बेटा हमार पढ़ा है नागपुर में मेडिकल कॉलेज में, सब पढ़ाई छोड़ छोड़ के घर आके बैठल है, कह रहे है बाबू मैया अबरी भर मोदी जी के वोट दे दे ही हमनी के नौकरी मिल जतो। अब हमने मजबूर, हम लोग मजबूर ही, हम लोग कहा कि भाई ठीक है मजबूर है तो अब हम क्या करें, बाल बच्चा घर में आके धरना दिए हुए, सत्याग्रह किए हुए, तो वोट लोगों ने दिया मोदी जी को, बड़ा उत्साह से दिया, बड़ा भारी नारा चलता था, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। 9 साल तो हो गया, 18 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिलना चाहिए था। अब वही लोग जब हम लोग गांव में जाते हैं तो कहते हैं कि जी बड़ी बुरा तरह ठगा गलिए, बेटा जो हमार नौकरी ला आके बैठल है, अब 5,000 रुपया के नौकरी ला दर दर ठोकर खा रहा है, किसी को रोजगार 18 नहीं मिला। ये है तो देश को न बचाने का ध्यान दीजिए, आनंद मोहन जी पर काला लगे हुए हैं। देश की जो जिम्मेवारी मिली है उसको न चलाइए। आनंद मोहन जी तो एक साधारण सामाजिक कार्यकर्ता है, एक संघर्षशील नेता है, इनके पीछे पूंजी लगा के काला लगे हुए। 15 दिन तक जब इनकी रिहाई हुई, 15 दिन 20 दिन तक अखबार में दूसरा कोई खबरें नहीं चलता था, टीवी चैनल पर कोई खबरें नहीं चलता था। तो भाई 18 करोड़ लोगों का रोजगार, 9 साल में 18 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। सब रोजगार चला गया एक आदमी के हाथ में। हम नाम किसी का नहीं लेंगे, काहे के लिए नाम लेंगे, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, NH, जितना है सब उसके हाथ में दे दिए। और रोजगार कहां से मिलेगा नौजवान को? महंगाई इस देश में बहुत भारी है। महंगाई पर कोई देश का कोई नेता, आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं मुंगेर के, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, जरा आप लोग भी टीवी देखते होंगे, समाचार भी पढ़ते होंगे, एक आदमी बता दीजिए कि जो इस देश का केंद्र की सरकार का एक छोटा से लेके बड़ा मंत्री या छोटा से लेके बड़ा नेता ये कहता हो कि इस देश में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र की सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ नहीं बोलता। महंगाई पर चुप, टेप लगा लिए, रोजगार पर टेप लगा लिए, महंगाई रोजगार खत्म हो गया तो कहे क्या, हम उज्ज्वला योजना चला दिए, सब गरीब के घर में हम सिलेंडर पहुंचा दिए। उसमें भी चाल था। इस देश में आपको और हमको जो गैस की सिलेंडर पर सब्सिडी मिलता था, उस सब्सिडी को खत्म करके
खत्म करने की उनकी योजना थी और इसलिए इन लोगों ने उज्ज्वला योजना चला के गरीबों के यहाँ सिलेंडर कुछ बांट दिया। अब बांट दिया तो 700 रुपये सिलेंडर का दाम था, अब 1400 रुपये सिलेंडर का दाम है। आप लोग भी हैं, इस मुंगेर के लोग, खगड़िया के लोग हैं, बेगूसराय के लोग हैं, मुजफ्फरपुर के लोग भी आए हैं। हम चुनौती देते हैं, सर्वे कर लीजिए, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर जिस भी घर में पहुंचा, एक भी घर में आज उज्ज्वला योजना का सिलेंडर का उपयोग नहीं हो रहा है। लोग उसी लकड़ी और कोयले पर खाना बनाने का काम कर रहे हैं। ये है इनका काम करने का तरीका। तुम मुंह पर अब टेप लगा लिए, अब उज्ज्वला योजना नहीं बोलते हैं। 2 साल तक बड़ा भारी प्रचार किए उज्ज्वला योजना का। अब आजकल नया काम चल रहा है, अभी बहुत भारी काम चल रहा है। अभी विदेश दौरा हो रहा है, कभी अमेरिका, कभी फ्रांस, कभी जर्मनी, कभी वहां, और वहां से जब लौट के आते हैं तो कहते हैं देश का मान सम्मान हमने बढ़ा दिया। अरे भाई, देश का मान सम्मान तो तब न बढ़ेगा जब देश के लोगों का पेट शांत होगा, देश में भूखमरी खत्म होगी, देश में बेरोजगारी खत्म होगी, देश में महंगाई नियंत्रित होगा, तब ना देश का सम्मान बढ़ेगा कि आपका वहां नारा लगवा रहे हैं और उसके देश का सम्मान बढ़ रहा है। तो पूरे देश में खाली ड्रामाबाजी हो रहा है। तो आपने सुना ललन सिंह क्या कह रहे हैं और आनंद मोहन क्या कह रहे हैं कि जब सत्ता में भागीदारी की बात होती है तो आप कहाँ हैं? आपको लठैत बनाकर रख दिया गया है। आप सिर्फ उसके लिए लठैतगिरी कीजिए, सत्ता में भागीदारी की जब बात कीजिए तो फिर आपसे नज़र चुराने लगते हैं। जोगी भी हैं तो किस तरीके से परेशान हैं, राजनाथ हैं तो किस तरीके से परेशान हैं, किस तरीके से उन्हें अमित शाह परेशान कर रहे हैं। कई ऐसे उदाहरण के साथ राजपूत के उस सेंटिमेंट को उभारने की कोशिश आनंद मोहन ने मुंगेर की धरती से की है। और ये संदेश बिहार के अलग अलग हिस्सों में भी जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आनंद मोहन जिस तरीके से पूरे बिहार में घूम रहे हैं और ख़ास करके राजपूत बिरादरी के बीच जाकर जिस अंदाज में वो संदेश दे रहे हैं, और ये संदेश स्वाभाविक तौर पर अगर माने तो राजपूत वोटर समाजवादी सोच और विचारधारा का आज भी हैं। हर गांव में आपको 1-2 परिवार अभी भी मिल जाएंगे जो समाजवादी विचारधारा को मानने वाले हैं, जो जात पात मजहब की बात करने से अपने आप को अलग रखते हैं, एक अलग तरीके की नैरेटिव पर आज भी वो सोचते हैं। उस समाज में आपको अभी भी मिल जाएगा जो राजनीति को दूसरे नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस वक्त मजबूती के साथ इस पूरे देश में डटी हुई थी, उस दौर में भी राजपूत ही एक ऐसा कास्ट था जो कांग्रेस के उस मानसिकता के खिलाफ आज़ादी के बाद भी सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ रहे थे, जिस मानसिकता को आज समाजवाद कहते हैं। ये अलग बात है कि जातिवादी राजनीति जैसे जैसे जोर पकड़ा, समाजवादी विचारधारा के लोग पीछे छूटते चले गए, लेकिन आनंद मोहन ने जिस अंदाज में इस बातों को रखा है उसका कितना असर होगा कहना मुश्किल है। लेकिन जिस मुहिम की शुरुआत आनंद मोहन और ललन सिंह ने मुंगेर से की है, इतना तय है कि अगर ये मुहिम रंग लाया तो फिर बीजेपी के लिए बिहार का साधना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बनिया जो उनका स्वाभाविक वोटर रहा है पिछले कई चुनाव से वो उनका साथ छोड़ रहे हैं। संजय जायसवाल जैसे प्रदेश अध्यक्ष रहने के बावजूद भी जब गोपालगंज जो बगल के उनके ज़िले हैं, जब वहाँ चुनाव हो रहा था, आरजेडी ने व्यापारी वर्ग से लोगों को टिकट दे दिया। कितनी मुश्किलें हुई थी वहाँ जीतने के लिए, वहाँ कितना संघर्ष करना पड़ा बीजेपी के उम्मीदवार को। मतलब अब व्यापारी वर्ग भी जात के आधार पर वोट करने लगे हैं। अगर उनका उम्मीदवार है तो फिर वो पार्टी नहीं देख रहे हैं। ऐसे में अगर राजपूत और भूमियार भी अगर बीजेपी से दूरी बनाना शुरू कर दें तो फिर कह सकते हैं कि जब मूलधन ही नहीं रहेगा तो किसके सहारे ये राजनीति करेंगे। और आनंद मोहन और ललन सिंह में इतनी क्षमता जरूर है कि हर गांव में अगर इस एसोसिएशन को बनाने में वो कामयाब हो गए तो हर कंस्टिट्यूंसी में एक ऐसा आक्रामक फोर्स खड़ा हो जाएगा जो फोर्स योगी और मोदी के फोर्स पर भारी पड़ सकता है।
कम से कम मतदान केंद्रों पर वो चीज़ें नहीं चल पाएंगी जो चीज़ें अभी पिछले 10-15 वर्षों से चल रही है। सवर्ण डोमिनेटेड मतदान केंद्रों की हम बात कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये है कि मुंगेर से बाहर आनंद मोहन तो निकले हुए हैं, ललन सिंह और आनंद मोहन की ये जोड़ी मुंगेर से बाहर कब निकलता है, यही देखने वाली बात होगी। और हमें लगता है कि ये जोड़ी अगर चुनाव तक इसी तरीके से साथ चलती रही तो बरसों बरस बाद कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में एक नई धारा आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये दोनों कास्ट अगर चुनावी तौर पर एक साथ अगर हुए तो कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज प्रभावित होंगे। ये बात आप समझ लीजिए कि ये एक अलग तरीके की राजनीति हो जाएगी बिहार में। दोनों अगर एक साथ अगर आ गए तो समझ जाइए कि 10% ये दोनों अगर हैं तो 20% 25% को कैसे ये प्रभावित करते हैं ये जानते हैं, क्योंकि ये सारे लोग कृषक समाज से आते हैं। अधिकांश इनकी आबादी आज भी किसान है, कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, और इस वजह से इनको पिछड़ा और अति पिछड़ा और मुसलमानों के बीच एक अलग तरीके का संबंध है। शादी विवाह से लेके मरनी हरनी तक का संबंध है, अस्पताल से लेके स्कूल तक का संबंध है। मतलब ऐसा संबंध है जिस संबंध को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे में अगर दोनों साथ हो जाए तो बिहार की राजनीति में एक नई ऐसी फोर्स तैयार हो जाएगी जो यहाँ की राजनीति को बदल सकती है। लेकिन जो जातिवादी राजनीति करने वाले लोग हैं, हमें लगता है कि वो भी नहीं चाहेंगे कि ये दोनों इस तरीके से एक साथ हो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर ये दोनों एक साथ हुए तो अल्पसंख्यक के भी बड़ी आबादी को साथ ला सकते हैं। इसलिए जैसे कन्हैया से इन लोगों को खतरा है, उसी तरीके से आने वाले समय में आनंद मोहन और ललन सिंह से भी खतरा महसूस होने लगेगा। एक खतरा देख ही रहे हैं, अनंत सिंह से खतरा इनको महसूस हो ही रहा है कि अनंत सिंह का सिर्फ भूमिहार ही नहीं, अन्य कास्ट में भी उनका वोट है, और इस बार वो उसी मजबूती के साथ वो चुनाव भी लड़े हैं। ये भी आपने देखा है। अब देखना ये है कि अगर अनंत सिंह, ललन सिंह और आनंद मोहन की टिकड़ी अगर बन गई, जिसकी संभावना जताई जा रही है, अगर ये टिकड़ी बन गई तो फिर मगध और मिथिलांचल में पूरी सियासत बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।